नमस्कार, मैं हूं अंशुला गर्ग, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिसार, हरियाणा। जैसा कि मेरा शोध का विषय है परसेप्शन ऑफ रिलीजियस आइकनोग्राफी कंटेंट्स ऑन सोशल मीडिया, ए स्टडी ऑन हरियाणा। आज इसी विषय पर शोध साक्षात्कार के लिए आज हमारे बीच हैं विश्व हिंदू परिषद इंटरनेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन सर, और वे बजरंग दल ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और इसी के साथ वे हिंदू कॉलेज से प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू। सर, इस शो साक्षात्कार के अंदर मेरा पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजियस डिफरेंसेस इन सोसाइटी? ऐसा है, इसके लिए आपको थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। जी सर। ये कॉन्फ्लिक्ट कब से शुरू हुए उससे कारण समझ में आएगा। जी। लगभग 2,500-3 हजार साल पहले तक कोई धर्म के आधार पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ करता था। जी। हर कबीले का, हर समाज का अपनी एक पूजा पद्धति होती थी, लेकिन उनमें कभी क्लैशेस नहीं होते थे। जी। सबसे पहले थोड़े क्लैशेस आने शुरू हुए यहूदियों के साथ, क्योंकि वो कन्वर्जन किया करते थे। उनका धर्म भी इंपीरियलिस्टिक था, वो साम्राज्य धर्म के आधार पर फैलाते थे। लेकिन अति तब हो गई जब इस दुनिया में ईसाइयत ने जन्म लिया, क्योंकि उनके जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो भी यही कहते हैं, टू कन्वर्ट द नॉन बिलीवर्स इनटू बिलीवर्स। जी। और इसलिए 2000 साल से अधिक हो गए उन्होंने धर्मांतरण के लिए पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों को मारा है। उन्होंने लाखों लोगों को करोड़ों को ही धर्मांतरित भी किया है। जी सर। जो नहीं हुए उनको मारा, उनके धर्मस्थलों को तोड़ा। तब से वास्तव में संघर्ष होना शुरू हुआ। उनका पहला संघर्ष यहूदियों से होता है, फिर दूसरा संघर्ष उनका होता है इस्लाम के साथ। जी सर। क्योंकि इस्लाम भी इंपीरियलिस्टिक था, साम्राज्यवादी। जी। उनका भी कन्वर्जन करना, संपूर्ण विश्व को इस्लामिक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करना, ये उनके कुरान में लिखा है, उनकी हदीस में लिखा है। इसलिए इस्लाम के बारे में तो हटिंगटन ने भी लिखा है कि उनके साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो रक्त से खींची गई हैं। जी। इन तीनों के बीच का संघर्ष दो के बीच में सिमट कर रह गया जब यहूदियों की ताकत सीमित हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि वो अब आगे नहीं बढ़ सकते, उनको अस्तित्व बचाने की चिंता हुई। और तब उस समय में जिनको हम धर्म युद्ध कहते हैं, वो धर्म युद्ध दोनों के बीच में हुए। जी। यानी कन्फ्लिक्ट का जो कारण बनता है रिलीजियंस के बीच में, वो तब बनता है जब एक धर्म दूसरे को बुरा कहता है और बुरा कहकर उनके लोगों को धर्मांतरित करने की कोशिश करता है। इसको अपने जीवन का वो लक्ष्य बना लेते हैं और धर्मांतरित न हो तो सब प्रकार के तरीकों का प्रयोग करता है। जी सर। तो दूसरे धर्मों के प्रति नफरत, दूसरे धर्मों के प्रति ईर्ष्या और उनको अपने से नीचे समझकर उनको अपने में परिवर्तित करना, मूलतः ये कारण असहिष्णुता निर्माण करते हैं और यही क्लैश निर्माण करते हैं। जी सर। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट आर योर व्यूज़ रिगार्डिंग द सोशल मीडिया? सोशल मीडिया के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी विधा है जिसका उपयोग मानव के कल्याण के लिए, मानव के विस्तार के लिए, उनको संकटों से बचाने के लिए किया जा सकता है। जी। लेकिन ये वैसा ही है जैसे आग है। जी सर। आप आग से रोटी भी पका सकती हैं, आग से घर को भी जला सकती हैं। जी। सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हुआ है। जी। अभी बिल्कुल एकदम से ताज़ा रेफरेंस के अंदर हाथरस का विषय हुआ। जी सर। एक लड़की की हत्या होती है, दुर्भाग्यजनक परिस्थिति में, नहीं होनी चाहिए। कोई भी उसको किसी भी प्रकार से उसको सहमति नहीं दे सकता, खंडन ही किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की राजनीति हुई, संपूर्ण उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए सोशल मीडिया का जिस तरह से 4-5 दिन से उपयोग हो रहा है, झूठी वेबसाइट गढ़ी गई, झूठी खबरें फैलाई गई, जातिगत विद्वेष, राजनीतिक विद्वेष, दंगा फैलाने की योजना की गई। इससे पहले आप देखेंगे जब CAA का विरोध हुआ तब भी उसी तरह सोशल मीडिया का दुरुपयोग हुआ। शाहीन बाग रचा, दिल्ली में शिव विहार का दंगा हुआ,
मंगलुरु कर्नाटक में दंगे हुए या और जगह हुए, जी तो सर। वो सब सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कारण भी हुए। आज आतंकवादियों की जितनी भर्ती फील्ड पर होती है, उससे कहीं ज़्यादा भर्ती ऑनलाइन होती है, जी सर। सोशल मीडिया के माध्यम से होती है। युवाओं का मस्तिष्क उन जिहादी या क्रूसेड्स जो ईसाई करते हैं, दिमाग इतना भर दिया जाता है कि उनको कुछ और नहीं सूझता और वो अपनी जान देने तक के लिए उन झूठे विचारों के लिए तैयार हो जाते हैं। जी सर। सोशल मीडिया का इसलिए दोनों तरह से उपयोग हो सकता है, जी जी। कंस्ट्रक्टिव भी, डिस्ट्रक्टिव भी, और आज दोनों हो रहा है। जी सर। कुछ समाजों में आप देखेंगे बहुत सकारात्मक परिवर्तन, हाँ जी। विशेष तौर पर मिस्र के अंदर, वहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड का राज हुआ करता था, उसको चेंज किया, हाँ जी। तानाशाही हटाई, वहाँ मीडिया नहीं था, ना प्रिंट मीडिया ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जी। सोशल मीडिया ने ही वहाँ चमत्कार दिखाए। जी। भारत के अंदर भी जो एक आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के विरोध में, जिसकी प्रोडक्ट हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री या और लोग रहे, वो सोशल मीडिया के कारण से ही तो विश्वव्यापी बन सका था। आज सोशल मीडिया के कारण से ही किसानों को फायदा होता है, कहाँ क्या दाम चल रहा है, कहाँ जाकर बेचें, ये छूट उनको इसी के आधार पर मिलती है। इसी के कारण से अभी जो बहुत बड़ा भूकंप आया था, जी सर। पहले से मालूम कर लिया जी जी। उड़ीसा के अंदर, और कम से कम नुकसान हो सका क्योंकि वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया का प्रयोग करके लोगों को अवेकन किया था। जी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब जिम्मेदारी सरकारों की, समाजशास्त्रियों की ये आएगी कि इसका दुरुपयोग कैसे रोका जा सके। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द रिलीजियस कंटेंट प्रोपेगेटेड ऑन द सोशल मीडिया? आपके इस प्रश्न का जवाब मैंने दे ही दिया है, जी। लेकिन मैं जब सोशल मीडिया पर देखता हूँ, अमेरिका के अंदर 100 से अधिक थिंक टैंक काम करते हैं। जी। वो किस विषय पर काम कर रहे हैं, वो सारा सोशल मीडिया के माध्यम से आज मैं रोहतक में बैठे हुए पढ़ सकता हूँ। जी। विभिन्न धर्मों के क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, ये मुझे यदि जानना है तो कोई और माध्यम नहीं है मेरे पास। जी। वो माध्यम, पुस्तकें भी सीमित हो जाती हैं, उनकी उपलब्धता भी सीमित हो जाती है, जी। लेकिन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उन सब चीज़ों तक पहुंच भी सकता हूं, इंटरेक्शन भी कर सकता हूं, जी। और केवल इंटरेक्शन नहीं, अपने विचारों से उनको अवगत करा सकता हूं। जी। तो मैं समझता हूं धर्म के प्रसार के लिए, मैं प्रसार शब्द को ज़्यादा पसंद नहीं करता, धर्म के प्रचार के लिए कहूँगा। जी सर। प्रसार का मतलब होता है एक्सपेंशन, जी। और एक्सपेंशन का अर्थ हो जाता है दूसरों को बदलना। जी। दूसरों को बदलने का अधिकार मेरा नहीं है, जी। और जो ये समझते हैं कि उनको भगवान ने ये अधिकार देकर भेजा है, वो केवल मानवता पर अत्याचार करते हैं, यही इतिहास उनका दिखाई देता है। जी। लेकिन आप सोशल मीडिया पर अपने ऐसे फीचर्स डालिए, जी। हिंदू धर्म के बारे में, जो मानव धर्म है, वास्तव में आपको सोशल मीडिया पर ही इतनी बढ़िया चीज़ें मिल जाएंगी जी। जो शायद पुस्तकों में एक जगह उपलब्ध न हो। जी। जी। तो इसलिए आप सब तरह की जानकारी धर्म के विषय में, धार्मिक चिन्हों के विषय में, धार्मिक संदेशों के विषय में सोशल मीडिया से प्राप्त कर सकती है। जी सर, इसके साथ ही मेरा अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू यू हाउ सोशल मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजियस डिफरेंसेस? मैंने बताया कि सोशल मीडिया स्वयं में रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जी। आप मकान में आग लग गई तो आग कैसे रेस्पॉन्सिबल है? जी। हमने हैंडल नहीं हमने किया नहीं किया। या जानबूझकर लगाई, आग रेस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, आग को नहीं कोसा जा सकता। अब सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हो रहा है, अब आजकल लॉकडाउन का पीरियड चल रहे थे, जी सर। पूरा विश्व कोरोना ग्रस्त है, शूटिंग्स नहीं हो रही, जी। लेकिन वेब वर्ल्ड के अंदर जिस प्रकार की फिल्में बन रही हैं, सीरीज। वो उसका दुरुपयोग ही तो है। जी। इसी तरह से अब कोई आतंकवादियों की भर्ती करता है उसके माध्यम से, या जैसे मैंने अभी हाथरस का उदाहरण दिया, जी सर। या इससे पहले कोरोना जब भारत में फैलना शुरू हुआ तो जमातियों ने जो कुछ किया, उनके समर्थन में जो लोग खड़े हुए वो सोशल मीडिया के कारण से हुए थे। जी। एक उपयोग ये भी है सोशल मीडिया का। वहीं दूसरा उपयोग, अपने सारे जो चीज़ें हैं, जो नई नई योजनाएं हैं, चाहे वो मुद्रा योजना है, चाहे कुछ भी हो,
हमारी केंद्र सरकार युवा पीढ़ी तक वो सारी योजनाएं पहुंचाती है। जी मैं अभी कल ही उड़ीसा के लोगों से चर्चा कर रहा था। उन योजनाओं का लाभ वनवासी क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए वो बहुत बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। सोशल मीडिया के बिना संभव नहीं था। तो इसलिए इसकी दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही पक्ष हैं, अपने आप में गलत नहीं है। ये विज्ञान है जिसका दुरुपयोग होगा। अब परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा के लिए भी कर सकते हैं, ध्वंस के लिए भी कर सकते हैं। जी राइट। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू हाउ रिलीजियस हार्मनी कैन बी ब्रॉट इन द सोसाइटी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जी सर। और इस प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी ने भी खोजने की कोशिश की थी। जी सर्वधर्म सम्मेलन पहली बार उन्होंने 30s के अंदर किया था। जी कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के पूजा पद्धतियां हैं, जी उनमें कैसे हार्मोनी लाई जाए। मुझे स्वयं 3 बार ये जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है वो बुला चुका है। जी ईसाई, मुसलमान, हिंदू, इन सब के प्रतिनिधियों को बुलाकर कैसे सोशल हार्मोनी की जाए। अभी हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं NSA, उन्होंने भी एक मीटिंग बुलाई, उसमें भी उन्होंने मुझे बुलाया कैसे किया जाए। हमें उसके लिए देखना पड़ेगा कि ये हार्मोनी कम क्यों होती है। जी हमने अभी 2 साल पहले एक सम्मेलन किया। भारत की लगभग 70-72 परंपराओं को मानने वाले संत उस सम्मेलन के अंदर आए। वहाँ तो सब तरह की हार्मोनी थी, वहाँ आपस में कोई डिफरेंस नहीं था। सबके मत अलग थे। मत अलग होते हुए भी उन सब में एक कॉमन बात थी और वो थी मानव कल्याण की। जी वहाँ जैन थे, बौद्ध थे, सिख थे, वनवासियों की बहुत सारी परंपराएं हैं, उन सबको मानने वाले थे। वहाँ जमातिया भी आए हुए थे, वहाँ दक्षिण भारत के शैव संप्रदाय के भी लोग आए हुए थे, वहाँ सिख समाज के लोग भी थे, निरंकारी भी थे और भी बहुत थे। उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं थे। सब आपस में प्रेम से बैठकर मानव कल्याण की चर्चा करते थे। एक्सपेंशनिस्ट नहीं थे, जी दूसरे को नीचा नहीं समझते थे। लेकिन दुर्भाग्य, जैसे ही हम दूसरे को नीचा समझना शुरू करते हैं और उनको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, हिंसा का प्रयोग होता है, छल कपट बल इन और लोभ लालच इन सब का प्रयोग होता है। और जब इन सब चीज़ों का प्रयोग होगा तो वो न केवल उसके कारण से डिसहार्मोनी होगी, उससे हिंसा भी होगी, जो अभी तक हो रही है और पिछले 2000 साल से मानवता त्रस्त है उससे। जी तो पहला काम जो करना होगा वो ये करना होगा कि हम सब बराबर हैं। जी सर। दूसरा, केवल बराबर नहीं है, सब जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो उसी रास्ते से मोक्ष कह लीजिए, उसको कुछ और कह लीजिए, वो वहाँ तक साल्वेशन है या उनका जन्नत है, वो सब प्राप्त कर सकते हैं अपने अपने रास्ते पर चलकर। जी केवल मेरा ही ठीक है रास्ता, इसलिए बाकियों को गलत कहूँगा और गलत को जीने का अधिकार नहीं होगा। जी तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, डिसहार्मनी हो जाएगी। जी सर। हमारे यहाँ कहा गया मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। जी सब अलग अलग ढंग से सोचते हैं, लेकिन तो भी सबका रास्ता एक है। हाँ जी जब हम यहाँ इस चीज़ को छोड़ देते हैं, हम सब एक हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु। जी मैं आप में भी ईश्वर का अंश देख रहा हूँ, अपने में भी देख रहा हूँ, और आपका ईश्वर, मेरा ईश्वर, गर्ग साहब का ईश्वर एक ही तो है। तो हमें कोई क्लैश नहीं होगा। लेकिन मैं अगर ये सोचूंगा कि आपका जो चाहे भगवान होगा वो गलत है, आप एकमात्र सही भगवान का पालन करें, चाहे वो जीसस है और चाहे वो अल्लाह है, निश्चित तौर पर डिसहार्मनी होगी, विश्व के अंदर सामंजस्य समाप्त होगा। और आज संपूर्ण विश्व चिंतित है इस विषय को लेकर। मैंने आपको यूएस के जो थिंक टैंक्स बताए, जी सर। उनमें बहुत सारे थिंक टैंक्स की जो स्टडी है वो इसी विषय पर है, हाउ टू ब्रिंग हार्मोनी अमंग ह्यूमन बीइंग एंटायर द वर्ल्ड। जी वैश्विक शांति चाहिए। जी वो वैश्विक शांति जेहाद के रास्ते पर नहीं हो सकती, जी वो क्रूसेड के रास्ते पर नहीं हो सकती, वो वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर, ईशावास्यमिदं सर्वम, मैं सब के अंदर ईश्वर के दर्शन करता हूँ, वो उसी आधार पर होगी। जी इसलिए मैंने इस्लाम और ईसाइयत इन दोनों के अनुयायियों से कहा कि आप जिहाद छोड़ दीजिए, जी राइट। आप छोड़ दीजिए कन्वर्जन की बात। आप मुझे काफिर मत कहिए, आप मुझे काफिर कहकर चिढ़ाएंगे तो फिर परेशानी पैदा होगी।
इसलिए ना मैं काफिर हूँ, ना आप वो हैं मोमिन हैं, हम सब मिलकर एक हैं और हमारा एक ही धर्म है और वो है हमारा भारत माता की जय, और हमारा एक ही पुस्तक है और वो है भारत का संविधान। हम उसको मानकर चले ना, जी तो हारमोनी होगी। एक दूसरे का सम्मान करना ये परस्पर मित्रता और सद्भाव की पहली सीढ़ी है। जी सर। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जी लेकिन दुर्भाग्य से ना ईसाई इस बात पर सहमत होते। जी हमने कहा आप क्रूसेड छोड़िए ना। स्वयं मदर टेरेसा से पूछा गया एक पत्रकार के द्वारा, क्या सभी धर्म उसी रास्ते पर ले जा सकते हैं कल्याण के? वो चुप रही, जवाब नहीं दिया। एक मुस्लिम नेता से पूछा गया विश्व में हारमोनी कैसे होगी? हो सकती है जब सभी एक धर्मों को मानने वाले हों, और एक धर्म यानी इस्लाम। यदि वो इस्लाम को भी मानने वाला कहते हैं तो फिर इराक और ईरान का झगड़ा क्यों है? फिर सिया पाकिस्तान सुन्नी और बांग्लादेश का झगड़ा क्यों है? फिर शिया सुन्नी के बीच में क्यों रक्त की नदियाँ बहती हैं? जी। क्यों अहमदिया को देखते ही मारते हैं? इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि हमें बेसिक प्रिंसिपल्स पर दोबारा से विचार करना होगा। जी सर। अब वो जमाना नहीं है कि एक बाबर आया धर्मांतरण के लिए या गजनी आया और लुटेरों को लेकर तलवार के दम के ऊपर धर्मांतरण करता चला गया, जो नहीं माने उनको मारता चला गया। अब ये संभव नहीं है। इसलिए उन सबको विचार करना पड़ेगा जो नकारात्मक और नफरत के आधार पर चिंतन कर रहे हैं, उनको समाप्त होना होगा। बचेगी तो केवल मित्रता और बंधुता, जी सद्भाव, यही बचने वाला है। जी सर, मैं पूछना चाहूंगी इसमें सोशल मीडिया अपना क्या रोल अदा कर सकता है सोशल कि हम मीडिया समरसता का को रोल लेकर बड़ा आए? महत्वपूर्ण है। जी सभी सरकारें विश्व की मिलकर तय करें, इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जी नफरत के संदेशों को प्रचारित नहीं होने देंगे। जो झूठी अफवाहें हैं उनको किसी हालत में नहीं फैलने देंगे, सख्त सजा होगी। जी कल उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टैंड लिया, जी वो सर। सारी वेबसाइट बंद हो गई। वो जस्टिस फॉर हाथरस की बेटी, इस तरह की जितनी वेबसाइट थी वो सब बंद हो गई। यदि उनमें सत्यता थी, बंद क्यों किया? जी राइट। तो इसका मतलब मीडिया बाहर खड़ा, बिल्कुल वो सब देखना पड़ेगा। मीडिया हाउसेस का भी जिम्मेदारी थी। कुछ मीडिया हाउसेस उस योजना के हिस्से बन गए थे जो पीएफआई ने चलाई। जी 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 कुछ राजनीतिक दल भी, कांग्रेस आई तो पीडीआई में ही बदल गई ऐसा दिखाई देता था। जी 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 तो इस तरह से ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक हो सकती हैं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोका जा सकता है। ये कल के अनुभव से भी आया, पहले के अनुभव से भी आया। कानूनों को परिवर्तन करना है तो करना पड़ेगा। ये अंकुश नहीं है, ये नियंत्रण है। सेल्फ रेस्ट्रेन संभव नहीं है। जी हमने बहुत कहा, अभी सभी फिल्म प्रोड्यूसर्स से विश्व हिंदू परिषद ने संपर्क किया जी कि आप ये जो वेब सीरियल्स बना रहे हैं, तरह तरह के वेब की फिल्में बना रहे हैं, वो अश्लीलता का, नफरत का सब दुष्प्रचार कर रहे हैं। लोग उसी को देख रहे हैं। ये जरूरी है क्या? रोकिए इसको। सरकार से कहा, सरकार ने कहा सेल्फ रेस्ट्रेन करें। सेल्फ रेस्ट्रेन वो कर नहीं रहे। तो हमने सरकार से फिर कहा है कानून लाइए, इसको रोकिए। आखिर नफरत क्यों नहीं बढ़ेगी? बलात्कार क्यों नहीं बढ़ेंगे? और मनीषा जैसी लड़कियां क्यों नहीं मरेंगी यदि इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती रहेंगी? तो इसलिए इन पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये कल्याणकारी सिद्ध होगा। जी सर, मेरा अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आइकन्स एंड सिंबल्स यूज्ड इन वेरियस रिलीजन्स एंड सेक्ट्स? इनका बहुत महत्व है, बहुत सोच समझकर बनाए जाते हैं। नकारात्मक आइकन्स भी हैं। जी क्या अल-कायदा ने एक विदेशी पत्रकार पर्ल को गर्दन काटते हुए तलवार से उसको जब मारा तो उसी गर्दन काटने को दृश्य को उन्होंने आइकॉन के रूप में प्रयोग नहीं किया संपूर्ण विश्व में अपनी विचारधारा का प्रयोग करने के लिए? लेकिन वही चीज जब हिंदू दिखाता है तो हिंदू दिखाएगा कि राजा दिलीप ने गाय की रक्षा करने के लिए शेर के सामने अपने आप को अर्पित कर दिया। वही दिखाएगा कि भाई किस प्रकार से हमारे साधु संत भी अपने लंगर के अंदर गरीब लोगों को भोजन करा रहे हैं। दीज आर आइकन्स। जी फिर कुछ आइकन्स जैसे गाय हैं, ये भी एक आइकन है। वो भी किस तरह का संदेश दे रही है, उसके विस्तार में जाएंगे तो हमें सोशल मीडिया पर वो चीज़ें दिखाई देंगी। हमारे आइकन हैं ऋषि मुनिषि, जिन्होंने जीवन भर तपस्या करके जो भी कुछ प्राप्त किया
वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जी सर। आप भारत की जितने भी साइंस की देन है उन सबको देखना एक पीछे ऋषि पाएगा। या तो उन ऋषियों ने तपस्या करके जो लिया वो पूरी मानवता के लिए दिया, पेटेंट नहीं कराया, पैसा नहीं कमाया। जी जी ये भी ऋषि हमारे आइकन्स हैं। तो इस तरह से ये आइकन्स बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये आइकन नफरत फैलाने के लिए हैं या प्रेम या विकास के लिए है, ये निर्भर करेगा उन आइकन्स को बनाने वालों पर, जो फिर निर्भर करेंगे उनकी मूल विचारधारा पर, और उनकी मूल विचारधारा उस धर्म के मानने वालों के व्यवहार से सिद्ध होती है। जी सर, मेरा अंतिम सवाल है, व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग द हिडन थिंग्स बिहाइंड दिस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स? हिडन थिंग्स, व्हाट आर द हिडन थिंग्स बिहाइंड दिस रिलीजियस इतने पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स? धर्म हो गए हैं, कुछ भी हिडन नहीं है किसी का। जी छिपाने की बड़ी कोशिश करते हैं। जैसे मुस्लिम विद्वानों से मेरी चर्चा हुई, तो ये विद्वान वो नहीं है, ये छोटी मोटी जगह के, ये सब ऑल इंडिया या इंटरनेशनल लेवल के विद्वानों से खूब चर्चा हुई इस विषय पर। जिहाद के प्रकार क्या है? जिहाद के नाम पर ही तो बिन कासिम ने हमला किया था, गजनी ने हमला किया था, बाबर ने हमला किया था, औरंगजेब ने, बाकी सब ने किया था। ये सब जिहाद था। तो मैंने जब पूछा कि ये जिहाद की ज़रूरत क्या है, तो वो छिपाने लगे कि जिहाद तो अपनी बुराइयों से लड़ने का एक रास्ता है। आपको भी बताया होगा जिनसे आपने इंटरव्यू किए होंगे। हाँ जी सर। मैंने उनसे पूछा, ये तो कुछ भी नहीं है, लोग बड़े बड़े विद्वान इस्लाम के, दारुल उलूम के वाइस चांसलर और इस तरह के लोग थे। मैंने पूछा, इस्लाम का इतिहास में एक भी उदाहरण बता दीजिए जो अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ा। जी वो दाएं बाएं करने लगे, वो अपना उदाहरण देने लगा कोई। उनको कौन जानता है? आप बताइए ना, जो प्रमुख इस्लामिक नेता हुए उनमें से कौन है जो बुराइयों के खिलाफ लड़ा? मैं आज झूठ बोलता हूँ, कल से नहीं बोलूँगा। मैंने आज किसी लड़की को गलत निगाहों से देखा, कल से नहीं देखूंगा। मैंने आज किसी को तंग किया, कल से नहीं करूँगा। वो तंग ही तो कर रहे हैं पूरी मानवता को, आज भी कर रहे हैं। जी मुझे एक भी बता दीजिए जिसने क्रूसेड की हो अपनी बुराइयों के खिलाफ। आज संपूर्ण विश्व का चर्च व्याभिचार का अड्डा बन गया है। जी सर। जो कन्फेशन बॉक्स है, जिसको वो कहते हैं कि यहाँ पर बोलने के बाद आपका सारा पाप धुल जाएगा, उस कन्फेशन बॉक्स का दुरुपयोग कितना हो रहा है जी। केरल में नन को आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि कन्फेशन बॉक्स पर उसने स्वीकार कर लिया विवाह पूर्व संबंधों का, और बाद में पादरी ने उसका दुरुपयोग किया, जीवन भर किया। जी तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये सब निर्भर करती हैं इन सब के दुरुपयोग के ऊपर। और हिडन इसलिए कोई छिपाना करे, कोशिश करेगा। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जी कोई छिपा नहीं सकता। जी राइट, पीपल्स मीडिया। अगर कोई संत गड़बड़ करता है तो वो भी आता है, जी लेकिन अगर 10-12 संतों ने गड़बड़ की है, जी लेकिन कई लाखों संत तो पवित्र बने रह गए भाई। आप राजेंद्र मुनि से मिलकर आए, जैन संतों की तो लंबी चौड़ी परंपरा है जिनके जीवन में कोई दोष नहीं है। जी राइट। तो उनके लिए केवल 2-4 आशाराम बापू और ये चीज़ें पकड़ ली। लेकिन दुर्भाग्य है कि मौलवी जो करते हैं, पादरी जो करते हैं, उनको छिपाने की कोशिश की जाती है और इनको हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कर नहीं पाते। जी कोई छिपा नहीं सकता। सच्चाई चीख कर बोलती है, और आज चीख कर बोलने का माध्यम सोशल मीडिया बन गया है। जी। Thank you so much, sir, for your precious time, for these wonderful answers for my research. Thank you so much for this. Thank you, हमारी sir. पूरी शुभकामनाएं हैं। आप जल्दी से अपना शोध कार्य पूरा करें और पूरा करके जीवन के विकास के रास्ते पर और तेजी से आगे बढ़ें। Thank you so much, sir. Thank you.